Hello, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about how to change active into passive. How to change active into passive. Friends, we have already completed tense, and after knowing tense, we should know about how to change active into passive. What is, first of all, what is active sentence? Active sentence means the sentence where the subject takes main part where the subject takes main part and the work is completed by the subject. And what is passive sentence? Passive sentence, the object takes the main part and the work has been done by the object. That is the passive voice. So आइए आज हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? एक्टिव वो सेंटेंस होता है जहां हमेशा सब्जेक्ट कर्ता डायरेक्टली किसी काम करता है, जैसा श्याम रोटी खा रहा है। श्याम स्वयं डायरेक्टली रोटी खा रहा है। और पैसिव क्या होता है? पैसिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट मुख्य भूमिका में रहता है और सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जैसे रोटी श्याम के द्वारा खाया जाता है। रोटी श्याम के द्वारा खाया जाता है। इसी तरह हम जब कभी बातें करते हैं तो हम एक्टिव से बातें करें या पैसिव से बातें करें, बात इक्वल होता है। आइए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो दुनिया भर के जितने भी एक्टिव सेंटेंस है उसे हम पैसिव नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी सेंटेंस है जिन सेंटेंस पैसिव नहीं हो सकता। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं जो सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव नहीं हो सकता। उसके बाद जो सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव होता है उसे हम वन बाय वन एक्टिव टू पैसिव करके डिस्कशन करेंगे। अभी आइए, द सेंटेंस व्हिच कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव, जो वाक्य एक्टिव टू पैसिव नहीं हो सकता है उसी प्रकार के वाक्यों को हम अभी चर्चा करेंगे। किस प्रकार वाक्य एक्टिव टू पैसिव नहीं होता? द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है फ्रेंड? वर्ब को जनरली दो भाग में बांटा जाता है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिस वाक्य में किसी एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का किसी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैं महाभारत पढ़ता हूं। यहां पढ़ना क्रिया है और क्या पढ़ता है? महाभारत पढ़ता है। जिस वाक्य में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, जिस वाक्य में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वाक्य में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसा आई रीड वी ईट। आई रीड वी ईट, ये जो रीड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो ईट है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब कभी भी किसी वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसे हम एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं। एक्टिव टू पैसिव करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब की होना जरूरी है। यदि ये आई रीड महाभारत, आई रीड रामायण ऐसा होता तो ये महाभारत और रामायण रीड का ऑब्जेक्ट होता और हम इसे इजी से एक्टिव टू पैसिव कर पाते। परंतु उस वर्ब को हम एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं जो इंट्रांजिटिव हो, जिनका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसे हम एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते। ये गया फर्स्ट। सेकेंड आइए फ्रेंड, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस ऑफ थ्री टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस ऑफ थ्री टेंस, तीनों टेंस की जो परफेक्ट कंटिन्यूअस माने टेंस का लास्ट फॉर्म जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य अगर है तो उसे हम एक्टिव टू पैसिव कर नहीं सकते। इसका ये रीजन है कि यदि हम प्रेजेंट इंडिफिनाइट को एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट को यदि एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है।
तो इसलिए यदि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो हमें वहां लेने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो टेंस का लास्ट फॉर्म होता है। एक टेंस का 4 सब डिवीजन होता है, वो है इंडिफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो वाक्य इंडिफिनाइट में होता है उसे पैसिव करने में हमें कॉन्टिन्यूअस का सहायक क्रिया लेना पड़ता है। जो वाक्य परफेक्ट होता है उसे एक्टिव टू पैसिव करने में हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। परंतु जो वाक्य स्वयं ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है उसे एक्टिव टू पैसिव हम कर नहीं सकते, क्योंकि वहां लेने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नंबर 3, द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। द सेंटेंस ऑफ future continuous cannot be changed into passive, and if it is changes into passive there doesn't show the proper ornament of the sentence। वो क्यों? देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य को हम एक्टिव टू पैसिव कर तो सकते हैं, परंतु ये ऑर्नामेंटली करेक्ट नहीं होता। क्यों करेक्ट नहीं होता इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, श्याम विल बी वॉचिंग मूवी। श्याम विल बी वॉचिंग मूवी। आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है, विल बी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है, और हमें किसी कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव करते समय हमें बी और बीइंग का एक्स्ट्रा जुड़ना होता है, वो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। इसे याद रखना मेरे फ्रेंड कि किसी कॉन्टिन्यूअस को हमें यदि पैसिव करना है तो हमें वहां बीइंग, BEING, बीइंग एक शब्द जोड़ना पड़ता है। और यदि हम यहां बीइंग जुड़ते हैं पैसिव में तो ऑलरेडी यहां बी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी यहां बी है। और किसी सेंटेंस में 2 बार, एक बार बी और एक बार बीइंग होना वो सेंटेंस का ऑर्नामेंटल में डिस्टर्बेंस करता है। इसलिए किसी भी सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का किसी भी सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव नहीं होता। अगर होता भी है तो उसका ऑर्नामेंट डैमेज हो जाता है। तो ये था एक्टिव टू पैसिव। जिन वाक्य को हम एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं, इसी पर ये एक टिप्पणी था। दोबारा बस ये 3 ही पॉइंट में है, तो इसे आप ध्यान देना, याद रखना कि द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। जो वाक्य में अकर्मक क्रिया होता है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसे हम पैसिव नहीं कर सकते। दूसरा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ऑफ 3 टेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। कोई भी टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य होता है उसे हम पैसिव नहीं कर सकते। और तीसरा, द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव, और इफ इट इज चेंज इनटू पैसिव इट कैन नॉट शो द प्रॉपर ऑर्नामेंट ऑफ द सेंटेंस। आइए आज हम मॉडल, जिस वाक्य में मॉडल होता है उसे कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल जैसे हमारे इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरीज और मॉडल है, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड टू, ये सब मॉडल है। तो जिस वाक्य में मॉडल होता है उसी वाक्य को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, मॉडल जिस वाक्य में होता है इनका एक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब प्लस SW। माने मुझे आम खाना चाहिए, आई शुड ईट मैंगो। यहाँ शुड मॉडल है। हम आम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, वी कैन नॉट ईट मैंगो।
यहाँ जहाँ मॉडल लिखा गया है, ये मॉडल मीन्स किसी एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। वहाँ शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में मॉडल का यूज है तो उसे हम कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं। मैंने ये एक्टिव स्ट्रक्चर लिखा है और ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है। जैसे देखिए, एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। जो पैसिव का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एसडब्ल्यू प्लस बाय प्लस आरपी1। इसे मैं करके दिखाता हूं। जैसे मुझे आम खाना चाहिए, आई शुड ईट मैंगो। आई शुड ईट मैंगो, आई शुड ईट मैंगो। ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वर्ब है और ये एसडब्ल्यू है। फिर इसे हम पैसिव करते हैं। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। मैंगो मैंगो ऑब्जेक्ट गया। उसके बाद यहां मॉडल क्या होगा? शुड। उसके बाद बी है, बी। उसके बाद वर्ब थ्री। यहां जो ईट है इनका वर्ब थ्री ईटेन हो जाएगा, ईटेन। अब बचा बाय मी, बाय मी। एक्टिव में जो आई शुड ईट मैंगो होता है वो पैसिव में मैंगो शुड बी ईटन बाय मी होता है। मैंगो शुड बी ईटन बाय मी। याद रखिए, हमेशा पैसिव में वर्ब थ्री का ही इस्तेमाल होता है। चाहे एक्टिव में वर्ब वन रहे, वर्ब टू रहे या वर्ब थ्री रहे, पैसिव में ऑलवेज हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज होता है। और एक चीज याद रखिए कि जब कभी हम मॉडल को एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो मॉडल के बाद बी का इस्तेमाल होता है। पैसिव में बी का इस्तेमाल होता है। जैसा आई कैन नॉट किल ए टाइगर, ए टाइगर कैन नॉट बी किल्ड बाय मी। आइए एक नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। हमें आम नहीं खाना चाहिए, वी should not eat mango. We should not eat mango. We should not eat mango. हमें आम नहीं खाना चाहिए। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? मैंगो shouldn't not be eaten by us. shouldn't be eaten by us. मैंगो shouldn't be eaten by us. यहां देखिए, ए एक्टिव में वर्ब वन है, पैसिव में वर्ब थ्री है। एक्टिव में जो शुड है इसके बाद शुड नॉट बी है। यहां जो स्टूडेंट है यहां शुड नॉट बी है। तो अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी है। हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स में जब मॉडल होता है तो वर्ब वन का इस्तेमाल होता है और जब पैसिव होता है तो वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है। यहां मॉडल यूज होता है तो एक्टिव में बी नहीं होता, परंतु जब पैसिव हो जाता है तो वो बी होता है। इंट्रोगेटिव में बस आपको एक्टिव अगर आपको पता है तो इसे पैसिव करने के लिए बहुत इजी लगेगा। मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पूरे स्ट्रक्चर्स को आप अगर यूज करते हैं तो वन बाय वन वो कंप्लीट होते जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे, इसलिए मैं समय नष्ट न करते हुए, आपके मूल्यवान समय को ज़्यादा ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपके मन में जो भी भाव आता है उसे अपने मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे आपकी कमेंट देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं
और वीडियोस बना के आपके सम्मुख आऊँगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आप ही इसे सक्सेस करेंगे। धन्यवाद।